हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय मैं अपने घर पे हूँ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी। तो अभी मैं जो मेरा वर्क स्टेशन है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के स्टडी और क्या नाम है, जो भी काम होता है सारा करता हूँ। आप इसको वर्क स्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट में जैसे रीडिंग का काम होगा, सारी चीज़ें करता हूँ और यहाँ ड्राफ्टिंग भी बैठ के करता हूँ। और मतलब ये समझ लीजिए कि ये मेरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, जहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी बना रखी है। और दूसरी वाली साइड में लाइब्रेरी आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा जहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। फाइलें, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी जो एक एडवोकेट्स के क्या नाम है, ऑफिस में होनी चाहिए। मैं इसको अभी घर कहता हूँ क्योंकि घर से अपना सा लगता है, इसमें इसको घर के नाम से पुकारता हूँ। और मैं जैसे कि अभी हम एक केस की स्टडी कर रहे थे और उसमें मैंने देखा कि एक्चुअली जो मैटर क्या था, मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने रखूँगा। एक्चुअली होता क्या है, जो क्लाइंट है मेरे, ठीक है, उनके हस्बैंड आज के 15 साल पहले क्या कहते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। हस्बैंड की डेथ हो गई थी और क्या होता है उसमें उनके 2 बच्चे होते हैं। क्या नाम है, जो मेरे क्लाइंट हैं उनके 2 लड़कियां हैं, सास ससुर हैं और एक ननद है। और चूँकि एक ननद है, तो जो ननद है, मतलब इनके जो ससुर जी हैं मेरे क्लाइंट के, उन्होंने 2 शादी किया था। तो जो पहले वाली बीवी के एक लड़की जो है, वो क्या नाम है, जो पहले वाली बीवी की एक लड़की थी, मतलब जो उनकी ननद है मेरे क्लाइंट की, ठीक है, नेहा दीक्षित, मतलब वो उनका गाज़ियाबाद में शादी हुआ है, अभी वो मुंबई में रह रही हैं। अब चूँकि जो मेरे क्लाइंट हैं उनके हस्बैंड गुजर गए हैं, तो इनका जो दिल्ली में ना पालिका बाज़ार में कनाट प्लेस के पास में पड़ता है, वहाँ पे ना उनका एक शॉप है, रजिस्टर्ड शॉप है। तो उनके पति के नाम से था, पति के न रहने के बाद अब इनके नाम से तो चला रही हैं। और चूँकि घर जो है इनका बसंत कुंज में है, तो वहाँ पे भी ये खुद क्या कहते हैं, इनका घर अपना खुद के नाम पर, पहले पति के नाम से था। अब जो ननद है, घर में और दुकान में जो शॉप है वहाँ पे उनका, दोनों में हिस्सा मांग रही है। अब इसमें समझने वाली बात है, जैसे आप नए एडवोकेट्स हैं तो आपके लिए लॉ स्टूडेंट हैं, तो जब आपके पास केसेस आएंगे तो आपके पास ये भी सर्कमटेंस आएंगे जहाँ पे आपको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसी चीज़ का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब जैसे होगा क्या नाम है, जैसे अब इसमें 2 केस बनते हैं। अब जनरली आगे चूँकि वो घर पे आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो घर भी मांग कर रही, घर पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा, प्लस जो दुकान है, जो शॉप है, उसमें हिस्सेदारी मांग रही है। मतलब इनके 2 पॉइंट हो गए, एक घर और दूसरा दुकान हो गया, मतलब शॉप हो गया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जहाँ तक मेरे हिसाब से ये 2 केस पड़ेगा अगर हम इसका एप्लीकेशन डालेंगे। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस का अलग डालेंगे, घर में गाली गलौज, बच्चों को उठा लेना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बनती है। नंबर 2 जो दुकान का है, ठीक है, जो इनकी शॉप है कनाट प्लेस में पालिका बाज़ार में, उसका सिविल सूट चलेगा, सिविल सूट फाइल करेंगे। क्योंकि लोग कभी कभी गलती करते हैं, दोनों को एक में ही डाल देते हैं, तो एक में डालना थोड़ा उतना बेटर नहीं होता है। अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मैंने ड्राफ्टिंग कर भी ली है, जैसे जो मेरे पास है ये फाइल है, अभी मैं देख रहा हूँ, ये मेरा सिविल सूट का है, ये सिविल सूट का है, जिसमें इनकी जो शॉप है, शॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो ये तैयार है। तो कहने का मतलब, इसको अगर हम 2 तरह से डिवाइड करके डालेंगे, ठीक है, तो सही रहेगा। और उसके बाद देखना होगा कौन से क्या कहते हैं, किस थाने के अंतर्गत आता है, उस थाने में आप करके डाल सकते हैं। और जो मेरे पास दूसरी फाइल पड़ी है इनकी, वो है ये मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों इसमें हम डाल रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर थे। जब फैमिली मेम्बर का आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस में एप्लीकेशन पड़ता है। अब चूँकि यहाँ पे हिस्सेदार, ये आपका देखिए डोमेस्टिक, ये अपना जो दूसरा वाला है
जो हम सिविल सूट डाल रहे हैं ये आपका दुकान से रिलेटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, बट ये सिविल सूट डाल रहे हैं। अब ये बारीकी है जो समझने वाली है। जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, केस फाइल करते हैं, आपके पास केस आता है, तो उन सब चीज़ों समय पे आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मेरे 2-3 लॉ स्टूडेंट ने क्या नाम है, चूँकि उन्होंने मेरे को पर्सनली मेल किया था, उन्होंने पूछा ड्राफ्टिंग के बारे में, उन्होंने मैटर भी रखा। एक क्या नाम है, आज के 1 महीना पहले की बात है, एक मेरे क्या कहते हैं सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि क्या नाम है ड्राफ्टिंग के बारे में। तो उनके पास भी ऐसे ही कुछ सर्कमस्टेंस थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या नाम है ऐसे ही केसेस आए थे। मैं सोच रहा था कि उनके लिए कभी वीडियो बनाऊं और टाइम मिल नहीं पा रहा था। अब चूँकि दिवाली के 2-4 दिन की छुट्टी है, इसलिए टाइम मिल गया फाइनली। तो मैं सोचा लाओ वीडियो बना ही डालता हूँ। तो ख़ास तौर पर मैं उनके लिए बना रहा हूँ, और जो और लोग भी जो सब्सक्राइबर हैं और भी नॉन सब्सक्राइबर, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि देखिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फैमिली मेम्बर अगर नहीं होते तो खाली सिविल सूट चलता। अब चूँकि इसमें फैमिली मेम्बर भी इंक्लूड है, तो ये सिविल सूट के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस चलेगा, केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आप जब भी ड्राफ्टिंग करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड या कोई और चीज़ भी होता है, देखिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आपकी वो है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।